देश के 8 पूर्व नौसैनिकों को कतर में फांसी की सजा के बाद भारत अब अपने नागरिकों को बचाने के लिए एक्टिव हो गया है। हालांकि पीएम नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर के लिए यह मामला इतना आसान नहीं रहने वाला है। कारण यह है कि कतर के साथ भारत के रिश्ते अब उतने मधुर नहीं रहे हैं। तो आखिरकार भारत अपने इन नागरिकों को किस प्रकार बचाएगा, आखिर किस प्रकार की रणनीति अपनाएगा कि कतर भी बौखला जाएगा। तो जानते हैं हमारी इस पूरी रिपोर्ट में कि आखिर भारत के विदेश मंत्री और पीएम नरेंद्र मोदी ने किस प्रकार की रणनीति अपनाई है जिससे कतर के मुंह में एक तमाचा जड़ने का काम करेगा। चीन से लेकर कनाडा तक, रूस यूक्रेन युद्ध में पश्चिमी देशों से लेकर अमेरिका तक दो टूक सुनाने वाला भारत के लिए एक बड़ा खाड़ी देश कतर ने एक ऐसी मुश्किल खड़ी कर दी है जो पीएम मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर के लिए कठिन परीक्षा की घड़ी है। हालांकि वर्षों में भारत ने दुनिया में जो रसूख हासिल किया है इसकी ताकत तो दिखता है, लेकिन कतर में 8 पूर्व भारत के 9 सैनिकों को फांसी की सजा की खबर ने भारतीय राजनयिक को मुश्किल में डाल दिया है। विपक्षी दल कांग्रेस ने कतर के फैसले के बाद केंद्र सरकार को निशाने में साधते हुए आड़े हाथों ले लिया है। दरअसल कतर में गुरुवार को भारत के पूर्व 8 नौसैनिकों को मौत की सजा सुनाई गई है। सजा पाए लोगों में पूर्व भारतीय नौसेना कर्मी कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, कैप्टन वीरेंद्र कुमार, कैप्टन सुगनाकर पकाला, कमांडर संजीव गुप्ता, कमांडर अमित नागपाल और नाविक रागेश शामिल है। भारत इस मामले को कतर के सामने भी उठाया है। अब तक की कूटनीति में पूरी दुनिया में भारत का झंडा गाड़ने वाले जयशंकर के लिए खाड़ी देश कतर ने एक ऐसा टास्क दे दिया है जो काफी मुश्किल भरा होगा। कतर शरिया कानून के तहत शासन करता है। भारत ने शुरुआत में ही तो इस मामले को कतर ने उठाया और उसके बाद तो बेदाग उन्हें बताया था, लेकिन कतर की अदालत के फैसले के बाद भारत के लिए ये हालात बदल गए हैं। G20 सम्मेलन में जब यूक्रेन और रूस युद्ध के लेकर के ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा था कि नई दिल्ली में हुए इस बैठक में कोई घोषणा पत्र नहीं आएगा, तब पीएम मोदी ने अपने निजी रिश्तों का इस्तेमाल करते हुए अमेरिका समेत सभी देशों को मनाया था और G20 सम्मेलन में सर्वसम्मति से घोषणा पत्र जारी हुआ था और पूरी दुनिया में भारत की इस पहल की तारीफ हुई थी और खुद भी कई बार पीएम मोदी देश की इस उपलब्धि का जिक्र कर चुके हैं। लेकिन इस बार हालात कुछ इतर हैं। सऊदी अरब और यूएई के साथ भारत के रिश्ते तो बेहतरीन हैं, लेकिन कतर के साथ भारत के रिश्ते गर्मजोशी वाले नहीं हैं। पीएम मोदी ने देश को इस मुश्किल घड़ी से निकालने के लिए कौन सा कूटनीतिक रुख अपनाया है उस पर सबकी नजरें हैं। भारतीय कूटनीति के हनुमान कहे जाने वाले उभरे विदेश मंत्री जयशंकर ने कतर का मामला इतना आसान नहीं रहने वाला था, लेकिन कतर के साथ भारत के रिश्ते तो ठीक हैं, लेकिन ये नहीं भूलना होगा कि कतर पर आतंकी संगठनों की मदद के भी आरोप लगते हैं। कहा जाता है कि कतर पूरी दुनिया में आतंकवाद को सबसे बड़ा बढ़ावा देने वाला समर्थक के रूप में उभरता है। यही नहीं, हमास से भी कतर के मधुर रिश्ते हैं। कतर के पैसे के जरिए ही हमास इजराइल में हमले करता रहता है, लेकिन अभी इस देश के लिए और इस देश के खिलाफ दुनिया में कोई आवाज नहीं उठाया है। तो फिर जयशंकर कैसे इस मुश्किल की स्थिति में निकालेंगे भारत को और विजयी बनाएंगे भारत को। ऐसे कूटनीति में तो हर देश अपने बैकडोर चैनल हमेशा खुला रखते हैं। हो सकता है कि भारत अपने संपर्क के जरिए कतर से मध्यस्थता की कोशिश में जुड़ गया हो। जैसा कि हम पहले आपको बता चुके हैं कि कतर के साथ भारत के रिश्ते वैसे नहीं है जो सब कुछ आसानी से हो पाएगा। ऐसे में भारत कूटनीति का कौन सा रास्ता अपनाएगा और कैसे इस मुसीबत से निकालेगा, एक अहम सवाल है। अभी तक हर मोर्चे पर मोदी के हनुमान बने जयशंकर एक्टिव हो गए हैं, लेकिन अभी तक के माहौल से लग रहा है कि भारत को सफलता नहीं मिली है। चूंकि कतर की अदालत ने पूर्व नौसैनिकों को फांसी की सजा दी है, तो अदालत से उन्हें कोई राहत नहीं मिलने वाली। ऐसे में कतर के अमीर तमीम बिन अहमद अल थानी के पास ही इन भारतीय पूर्व नौसैनिकों को माफी देने का अधिकार है। कतर में 2 मौके पर ही अमीर कैदियों को माफी देते हैं। पहला रमजान के मौके पर, दूसरा कतर के राष्ट्रीय दिवस पर। चूंकि रमजान का मौका तो निकल चुका है, अब ऐसे में 18 दिसंबर को कतर के राष्ट्रीय दिवस मौके पर भारतीय नागरिकों के लिए माफी का मौका है। यानी कि घड़ी की टिक टिक बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। भारत को कूटनीति रिश्तों में अपने सारे घोड़े खोलने होंगे।
तभी पूर्व नौसैनिकों की राहत मिल सकती है। तब देखना यह होगा कि भारत के हनुमान कहे जाने वाले एस जयशंकर कि इस प्रकार से अपने नागरिकों को बचा पाते हैं नहीं। जो भी आपकी राय हो कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, दीजिए हमको इजाजत, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।